नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। काबुल हमला तो अमेरिका ने बम दागकर आधा अधूरा करके बदला ले लिया, लेकिन 13 सैनिकों की मौत पर सवाल वॉशिंगटन आसानी से बिल्कुल नहीं भूलेगा। 31 अगस्त की डेडलाइन भी बहुत नजदीक आ चुकी है, जब अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तर अफगानिस्तान से समेटकर वापस लौटना होगा। 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में तैनात रहा और आने से लेकर जाने तक का यह समय खुद अमेरिका को अब जबरदस्त परेशान करता रहा। These ISIS terrorists will not win. We will find them and we will get them out. You set a deadline, you pulled troops out, you sent troops back in, and now 12 Marines are dead. You said the buck stops with you. Do you bear any responsibility? I ask that you join me now in a moment of silence for all those in uniform and out, military and civilian, who've given the last full measure of devotion. No, wait a minute. I'm asking you a question. Is that accurate, the best of your knowledge? What? Do you think? Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. Thank you so much. What is the plan to get recognize the Taliban as the government? 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, लेकिन उसका सिर झुका हुआ है। वो निराश है, परेशान है। लेकिन 20 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान आया है क्यों? इस सवाल का जवाब है दुनिया बदलने वाला आतंकवादी हमला। 11 सितंबर 2001 वो तारीख जिसके बाद दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ओसामा बिन लादेन के आतंकवादियों ने 4 विमानों को हाईजैक करके अमेरिकी धरती पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। इस हमले में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ और नॉर्थ टावर ध्वस्त हो गए और करीब 3000 लोग मारे गए। अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आतंक इस तरह घर में घुसकर उसके आत्मसम्मान को कुचल देगा। इस हमले ने सोते अमेरिका को जगा दिया। वो उठा और आतंकवाद का फन कुचलने के लिए अफगानिस्तान जा पहुंचा। उसने अपने मिशन को नाम दिया वॉर ऑन टेरर। We bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका सऊदी मूल के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान क्यों गया? तो इसका जवाब तालिबान है। अफगानिस्तान 1990 के दशक से अलकायदा के आतंकवादियों का घर बना हुआ था, लेकिन 9/11 के हमले के बाद जब अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने ओसामा बिन लादेन को देने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका ने उसे अपने गुस्से का शिकार बना दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 में हमला हुआ और अक्टूबर में अमेरिका अफगानिस्तान जा पहुंचा। हमले के 10 दिन के अंदर तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वॉर ऑन टेरर अभियान का आगाज किया और कहा कि अब सारी दुनिया आतंकवाद से लड़ेगी। Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. शुरुआत में अमेरिका का मकसद अलकायदा को खत्म करना था, जिसके लिए अमेरिका ने तालिबानी सरकार से अफगानिस्तान को आजादी दिला दी। अलकायदा को जड़ से खत्म करने के नाम पर अफगानिस्तान में अमेरिका रह गया। इस दौरान अमेरिका अफगानिस्तान को दोबारा से बनाने में जुट गया ताकि आगे यहाँ की आबो हवा में बारूद न महके। इस दौरान अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को ढूंढता रहा और 10 साल बाद उसे मारने में कामयाबी हो गया। Today, at my direction,
the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden. ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद भी जब अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं लौटा तो घर में ही इस जंग पर सवाल उठने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपतियों से जंग की वजह को लेकर सवाल पूछा जाने लगा, जिस पर न सिर्फ बहुत खर्चा हो रहा था बल्कि अमेरिका को अपने 2500 सैनिक भी गंवाने पड़े। काबुल एयरपोर्ट पर दर्जन भर से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत अमेरिका को अफगानिस्तान में मिली सबसे बड़ी चोट में से एक है। इससे पहले 6 अगस्त 2011 को 30 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी जब आतंकवादियों ने एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को रॉकेट से उड़ा दिया था। उससे एक महीने पहले 26 मई 2011 को भी एक बम धमाके में 9 नाटो सैनिक मारे गए थे, जिसमें 7 अमेरिकी सैनिक शामिल थे। 21 दिसंबर 2015 को नाटो अफगान पेट्रोलिंग टीम पर एक सुसाइड अटैक में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। ये काबुल में हुए धमाकों से पहले तक अमेरिकी सैनिकों पर अफगानिस्तान में हुआ आखिरी आतंकवादी हमला था। इस तरह 10 सालों में अमेरिका को करीब 2500 सैनिकों को खोना पड़ा। इस तरह अफगानिस्तान की जंग अमेरिका के गले की हड्डी बन गई। नाक का सवाल बनने की वजह से अमेरिका ऐसे लड़ता रहा, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। सभी जानते थे जो अमेरिका जल्दी ही वहां से निकलेगा, क्योंकि 2010 से 11 से राष्ट्रपति ओबामा ये कहते आ रहे हैं जो हमको वहां से निकलना है, बाहर जाना है। तो उनके फोर्सेस को तो बाहर जाना था, परंतु जो जिस तरीका उन्होंने अपनाया है बहुत ही अनप्रोफेशनल है और बहुत ही इनकॉम्पिटेंस उन्होंने दर्शाई है। 9/11 हमले के बाद आतंकवाद को लेकर अमेरिका की नींद टूटी थी। 2 रिपब्लिकन और 2 डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों ने अपने अपने हिसाब से इसे लड़ा और खत्म भी किया। लेकिन सच ये है कि अलकायदा को मारने अफगानिस्तान आया अमेरिका ISIS खुरासान का वार झेलकर लौटने को मजबूर है। The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not tire, we will not falter, and we will not fail. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Thank you so much. What is the plan to Will you recognize the Taliban as a government? अमेरिकी पैसे और अमेरिकी हथियारों के बूते तालिबान किसी भारी भरकम सेना की तरह तैयार हो गया। आज उसी तालिबान के राज में अमेरिका फंस गया। अमेरिका ने वापसी के रनवे पर जब उड़ने की कोशिश की तो तालिबान ने रोड़े अटका दिए। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से पाकिस्तान गदगद है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसे भरोसा नहीं हो रहा कि जिस तालिबान को खड़ा करने में अमेरिका ने बड़ा रोल निभाया वो उसी से हारकर वापस जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। 15 अगस्त को काबुल में जैसे ही तालिबान का झंडा लहराया तो पाकिस्तान में एक बयान तेजी से वायरल होना शुरू हुआ। जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। तालिबान से रिश्तों को डंके की चोट पर कबूल करने वाले ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ हामिद गुल हैं, जिनका ये बयान पाकिस्तान में लोगों को एक बार फिर याद आने लगा है। एक बात कहना चाहता हूं आप के रिकॉर्ड के लिए, शायद कोई और ना कहे, ये जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है
जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। ये बयान साल 2014 का बताया जा रहा है, जिसमें हामिद गुल खुलेआम तालिबान की मदद से अमेरिका को हराने का ऐलान कर रहे हैं। हामिद गुल ने ऐसा क्यों कहा, ये समझने के लिए आपको साल 1989 में जाना होगा, जब सोवियत संघ को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन संगठन को अमेरिका ने खूब समर्थन दिया। इन मुजाहिदीनों को अमेरिका के अलावा पाकिस्तान का भी समर्थन हासिल था। खुद आईएसआई चीफ हामिद गुल को सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीनों को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। This invasion is an extremely serious threat to peace. A Soviet-occupied Afghanistan is a stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies. इस तरह साल 1989 में अफगानिस्तान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही कोल्ड वॉर का मैदान बन गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सोवियत संघ को बाहर निकालने के लिए उन मुजाहिदीनों के साथ हाथ मिला लिया जो सोवियत यूनियन की सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। इस लड़ाई में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उन मुजाहिदीनों और अरब अफगानियों का साथ दिया जो सोवियत यूनियन की सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। इसमें एक बड़ा नाम ओसामा बिन लादेन का भी था, जिसकी अमेरिका सिर्फ इसलिए मदद कर रहा था क्योंकि वो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेनाओं से लोहा ले रहा था। इन्हीं मुजाहिदीनों में एक ग्रुप था जिसका नाम था तालिब, जो आगे चलकर तालिबान बना। अमेरिका ने उसे हथियार देने का फैसला किया। ये सहयोग कितना करीबी था, अब उसकी तस्वीर देखिए। ये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिन्हें आप मुजाहिदीनों को पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर खड़े होकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाते हुए देख सकते हैं। Land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right. God is on your side. अमेरिका ने आज के तालिबानियों को साल 1989 में किस तरह से हथियार मुहैया करवाए, अब उसका सबूत भी देख लीजिए, जिसमें एक मुजाहिदीन अमेरिका से हथियार मिलने के बाद खुलेआम कबूल करता है। What, many guns? Yes. For Afghanistan? Yes, many guns. How many? About 30,000. 30,000? Yes. That's a lot of rupees. Where does the money come from? This come America. From America? Yes. इस तरह अमेरिका ने मुजाहिदीनों को अपने फायदे के लिए सोवियत संघ से लड़ने के लिए तैयार किया और अपने दुश्मन को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आगे चलकर मुजाहिदीन कमांडर मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान को खड़ा किया और आज इसी तालिबान ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में जो स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ही जिम्मेदार है। यह अमेरिका ही है या था जिसने अफगानिस्तान में रूस को पीछा करने के लिए मुजाहिदीन के नाम पर आतंकवादियों को बढ़ावा दिया, खड़ा किया, हथियार दिए, पैसा दिया, पाला पोसा। अमेरिका का किया धरा अफगानिस्तान के आम नागरिक आज भुगत रहे हैं और दुनिया के तमाम शांति पसंद देश जैसे हम भारत इसकी खतरे में आ गए हैं। तारीख 26 अगस्त, जगह काबुल एयरपोर्ट, वक्त शाम 5 बजे। धमाके से 2 घंटे पहले तालिबानियों के डर से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लोगों की भीड़ दिखती है। यहाँ दीवार पर दोनों तरफ से लेकर बीच में बने नालेनुमा जगह के पानी में भी लोग खड़े दिखते हैं। 26 अगस्त की सुबह तक जब अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क जैसे देश काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अंदेशा जता चुके थे, तब इस भीड़ में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग अफगानिस्तान छोड़ने के लिए 31 अगस्त तक तालिबान के दिए हुए टाइम बम पर कभी भी शिकार हो सकते हैं। 26 अगस्त शाम 7 बजे आत्मघाती धमाका होता है। अगस्त के धमाके के बाद 27 अगस्त तक कुछ लोग अस्पताल पहुंच पाए। बहुत से लोगों की तलाश चारों तरफ करते लोग नजर आए, जहां आज तक संवाददाता भी मौजूद हैं।
इंजर्ड पर्सन के लिए है और डेड पर्सन को जस्ट एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो अपने फ़ोन के ज़रिए उसके फ़ोटो निकाल कर दिखाता है कि किसके फैमिली मेम्बर है कि मैं वहाँ पर आपको लूँगा। ये वही दस्त है जो सभी आदमी यहाँ पर इंजर्ड हुआ और अब तक इन्होंने यहाँ पर 32 आदमी को आइडेंटिफाई किया है और 4 आदमी यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कौन है क्योंकि उसके पास कोई आईडी कार्ड और कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब यहाँ पर आए हैं और अपने फैमिली को ढूंढ रहे हैं। जिंदगी की तलाश में ही जिंदगी गवा देने वाले अपनों के शवों के पास बहते इन आंसुओं के अफगानिस्तान का जिम्मेदार कौन है? जो अफगानिस्तान छोड़कर अपनी जिंदगी की खुशियां समेटना चाहते थे, उन्हें काले कफन में समेट देने वाला कौन है? कौन है जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपना वतन छोड़ने को मजबूर हुए लोगों के पांव के नीचे से जिंदगी की जमीन खींच ली? क्या वो तालिबान जो धर्म के नाम पर आतंक की सत्ता स्थापित करने की चाहत में जुटा है, या फिर इस्लामिक स्टेट खुरासान का वो आतंकी जिसकी दुश्मनी तालिबान से बताई जाती है और जो आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी लेता है? या फिर यही क्यों ना कहें कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार अमेरिका है, जिसने अब बदला लेने का नया दुश्मन अफगानिस्तान में चुन लिया है। Also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. आतंक को पुचकार कर फिर बदला लेने के नाम पर अमेरिकी नीतियों की चूक का नतीजा है कि आज अफगानिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ने की नौबत ज्यादा हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान की 31 अगस्त की दी गई डेडलाइन टाइम बम की तरह टिक टिक कर रही है। हालत ये कि बुधवार को काबुल एयरपोर्ट के पास जिस नाले में लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, गुरुवार को आत्मघाती हमले के बाद उसी जगह आम लोगों की लाशें बिखर गईं, जख्मियों का खून तैर गया और फिर शुक्रवार को अपनी बारी के इंतजार में लोग उसी जगह खड़े नजर आए जहां शवों का ढेर लग गया था। ऐसे में काबुल में मारे गए अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने की बात कहने वाला अमेरिका क्या करेगा? कैसे बदला लेगा? अमेरिका को नहीं रुकना पड़ेगा। अब जो वो जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है जो 31 अगस्त तक वो वहां से निकल जाएंगे, तो मेरे विचार से निकल जाएंगे। अगर कोई थोड़ा डेट का थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि कल धमाका हुआ है इतना बड़ा और उसमें 13-14 वहां पर अमेरिकन मरीन्स की भी मृत्यु हो गई है, तो वो निकल जाएंगे 31 अगस्त के आसपास। परंतु अगर वो उन्होंने बदला लेना है तो उनकी बेसेस हैं, गल्फ में हैं, कतार में हैं, टर्की में हैं और जगह हैं, तो वहां से वो अपने लड़ाकू विमानों को भेज सकते हैं और वहां पर जो वो टारगेट कर लेंगे, जो कहां पर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के जो लोग हैं, जो अड्डे हैं, वो कहां पर हैं, तो उनको वहां से भी विध्वंस कर सकते हैं, उनको वो वहां से भी हानि पहुंचा सकते हैं। उनको यहाँ पर आने की और अपना कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। वो बाहर से भी रहकर, उन्होंने कहा है जो हम बदला लेंगे, हम टारगेट करेंगे, तो बाहर से भी रहकर कर सकते हैं। बदला अमेरिका लेता है, कीमत देश और देशवासी चुकाते हैं। तो किससे बदला लेगा अमेरिका? उस तालिबान से लेगा जिसे खुद सत्ता में बैठाकर अमेरिका जा रहा है, या फिर उस हक्कानी नेटवर्क से लेगा जिसके खलील हक्कानी पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा है, और उसी खलील हक्कानी को तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप रखी है। ISIS से बदला लेने की बात करने वाला अमेरिका क्या बदला लेगा जब ISIS और तालिबान के बीच हक्कानी नेटवर्क का आतंक एक पुल की तरह काम करता है? तो ऐसे बदला लेने की बात करने वाले अमेरिका ने अफगानिस्तान को जिनके हाथों में सौंपकर अपने लिए रुखसती का रास्ता चुना, वो क्या हाल करेंगे? अफगानिस्तान का फ्यूचर तो बहुत धूमिल लगता है, बहुत भयावह लगता है, क्योंकि वहां पर तालिबान के साथ और भी बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत से ऐसे गुट हैं, जैसे अल कायदा है, इस्लामिक स्टेट है,
और लश्कर है, जैश है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, लश्कर झंगवी है, एटिम है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। तो ये सब गुट हैं, वो भी तालिबान के साथ लड़ाई करते रहे हैं, मिलकर लड़ाई करते रहे हैं। एक अफगान सरकार जो पिछली सरकार थी, अशरफ गनी राष्ट्रपति थे, और अमेरिकन प्रेजेंस से, तो अब उनको यहाँ पर काफी हद तक खुली छूट मिलेगी। और मेरे विचार से तालिबान उनको कंट्रोल करने में कोई ज्यादा सक्षम नहीं है, ज्यादा सफल नहीं होगा, वो चाहेगा भी नहीं। वो इन सभी गुटों ने उसकी सहायता की है, तो वो भी उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑपरेट करने देगा। यहाँ पर वो अपने कैंप बनाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे और पूरी दुनिया में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देंगे। यानी एक बार फिर अफगानिस्तान की जमीन होगी, अमेरिका की गोली और आतंकियों के बम होंगे, निशाना आतंकी होंगे, कीमत आम नागरिक चुकाएगा। अमेरिका और आतंकवाद के दो पाटन में पता नहीं साबुत कैसे बचेगा अफगानिस्तान। ये दिखा दिया इस्लामिक स्टेट ने, खोरसम ने, कि जब अमेरिका पूरा और नेटो ट्रुप चले जाएंगे 31 अगस्त के बाद, तो ये नहीं है कि तालिबान ही पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा। इस्लामिक स्टेट खोरसम जो है वो भी एक प्रकार से बहुत चुनौती देगा। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में एक प्रकार से जो सिविल वार की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। युद्ध चाहे घर में होगा या आतंक के नाम पर, जमीन प्राकृतिक सौंदर्य के नायाब खजाने की खान कहे जाने वाले अफगानिस्तान की होगी, जिस पर तबाही के निशान इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।